वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग एंड आज है ईद का पहला दिन ना अभी मैं ईद की नमाज़ बिल्कुल नहीं पढ़ के आया। दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ ईद और असल में हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग जो है वो कल ईद की नमाज़ पढ़ के आए, देन कुर्बानी का वेट करते रहे। हमारा कसाई लेट हो गया, वो शाम को आया तकरीबन 1:30-2 बजे एंड देन दोपहर को 1:30-2 बजे एंड हम लोगों ने कुर्बानी की। उसके बाद गोश्त तकसीम किया, देन यूजुअल स्टफ कीमा करवाओ, टिक्के बनाओ, तो वो करते करते जो था वो हम लोग बहुत लेट हो गए एंड आई कुडंट व्लॉग एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट। एंड व्हेन आई एम नॉट व्लॉगिंग आई एम वेरी एक्टिव ऑन माई इंस्टा, सो आप लोग वहाँ पे जाके बिहाइंड द सीन सारी स्टोरीज वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड डे ऑफ ईद एंड इतनी गर्मी है कि मैं लिटरली चो रहा हूँ, मतलब मेरा पसीना जो है वो चो रहा है। माई स्वेट इज ड्रीपिंग। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ जनाब FM बिकॉज यू नो दैट आई एम अ रेडियो पर्सन एंड कभी कभार स्पेशल ओकेजन्स पे मेरे शोज़ होते हैं। सो टुडे इज़ द डे व्हेन आई एम गोइंग टू डू माई शो। 4 बजे का टाइम था, 4 बज चुके हैं, आई एम लेट, सो आई हैव टू गो एंड गेट आउट सो क्विक and I did nothing, just a little bit of foundation and I'm wearing my shorts because it's a very hot day. So let's go. So I was all ready and मेरा जो मस्कारा था because अभी मैंने अप्लाई किया था वो नीचे सारा फैल गया. If you don't know then I can show you the clip. Ladies जो होती हैं वो ही, oh my god, what the fuck? Now you can see that this is the line. This is created by the powder. It is not the foundation. It is not the concealer. This is the powder that I applied. Glamorous face का 2-way cake and उसको apply करने की वजह से I am getting creases because ये foundation नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ powder जो है वो settle down हो रहा है मेरे under eye के नीचे. And oh my god, लोगों का कचरा आप अगर देखें, यहाँ पे एक डंपस्टर भी खड़ा हुआ था लेकिन स्टिल पीपल हैव डन दिस एंड ये भी जो है वो सब इकट्ठा कर रहे हैं. ओह माय गॉड, दिस इज शिट, लाइक ओह माय गॉड, इट इज स्टिंकिंग सो बैड एंड दिस इज सो बैड. ओह माय गॉड, आई वाज इन द कार एंड मेरा एसी जो था वो ऑन था लेकिन जो बाहर से शिटी स्मेल आई है, ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो बैड बिकॉज ऑफ दैट. It stinks literally in my car because of that. Let me spray something here because I am just going to die. I cannot even breathe. Oh my god. Yucks. कीमे वाला काम जो है ना वो दिन बड़ा चलता है जी के दिनों के अंदर और हमारे यहाँ पे रोड अभी तक जो है वो खराब है, like literally खराब है and I am late for my show. My own show I'm late. ईद के दिन में ऐसा भी होता है. So let's go. Already getting late and this is happening here. इतना रश है यहाँ पे. Oh my god, अभी मुझे 10 to 12 minutes और लगेंगे मज़ीद and it is like 4:30. My co-RJ is waiting, I'm sure. और अगर वो वहाँ पे ना हुई तो बहुत मुझे बुरा लगने वाला है because I am going to do my show, my own show for like after 4.5 years. It's gonna hurt a lot if I had to do this alone because I'm so out of practice. I know I can speak and everything, but the panel and the song collection and everything, that is going to be really hectic. So yeah, so this is the FM's stair. यहाँ से चढ़ के हम ऊपर जाते हैं और ऊपर है हमारा स्टूडियो. I know this is little shit, but I have done this for like 9 years. Alright guys, welcome back to the show. ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो. मुझे सोबिया कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आज अहमद. अच्छा, आपको सोबिया कहते हैं, मुझे भी कुछ कहते हैं, आप वो भी बता सकती हैं. मैं इसलिए कह रही थी कि आपकी अटेंशन हो मेरी तरफ. नहीं, मेरी अटेंशन फुल आपकी तरफ ही है, लेकिन आपसे और तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो. कुछ स्पेशल बनाने हैं अपने घर वालों के लिए तो हमें भी अपना घर वाला समझिए. हमें कुछ नहीं खिलाया. ये जो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ प्रोड्यूसर तो नहीं मैं कह सकता, इतनी इज्जत देना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है, लेकिन इज्जत देना बनता है. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये हमारे साथ आज है बिलाल. हेलो. यस. दीदी क्या इन्होंने आज हमारे गाने निकाल के दिए और इंतहा के बहुत अच्छे गाने हैं जो इन्होंने निकाल के दिए. ये आप तमाम लोगों के मैसेजेस जो आप लोग हमें करते हैं यहाँ पे 96 पे. और दिस इज़ द स्टूडियो और चलता फिरता यही बंदा नजर आएगा. बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ जो आज हैं वो अपनी खूबसूरती दिखाना नहीं चाह रही हैं यहाँ पे और शी इज़ अ ब्लैक बेल्ट एज वेल. अभी मुझे पता चला इंकशाफात शायद इन्होंने डराने के लिए मुझे कहा कि मेरे साथ सही से शो करो, मेरे साथ जो है वो सही से शो करो. नहीं हाँ नहीं तो जो है ना वो आपको मैं बता रही हूँ कि मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ. हाँ ना, तो एग्जैक्टली मैं एक बार टूटे पाँव के साथ भी यहाँ पे आई थी, मेरी फाइट हुई थी. फाइट बंदे का
क्या बोले? कुछ नहीं। Alright, welcome back once again to Buzz FM 96. आप लोग सुन रहे हैं ईद का स्पेशल शो। मेरा नाम है आरजे अहमद और मेरे साथ है आरजे सोबिया। और आप क्या इंट्रोडक्शन कराया मजे का। एनीवेज, आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। लास्ट चंक है हमारे शो का और इंशाल्लाह कल दोबारा से 4 से 6 आप लोगों से होगी मुलाकात। एंड आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, वो भी शामिल करते हैं शो के अंदर। आपने बताया नहीं, ओके, शो होगा ईद पे कि नहीं, तसल्ली दे दें होगा कि नहीं। इफ्रा अच्छा, तसल्ली दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल, कल जो है वो शो होगा। और हमारे साथ है एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? थैंक यू सो मच इतनी बेस्ट विशेस के लिए। और अच्छा लगता है कि जब हम भी कोई भी नया काम शुरू करते हैं, मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ उससे बढ़ के हौसला जरूरी होता है, इनकरेजमेंट जरूरी होती है, क्योंकि वो आजकल हर किसी के बस में नहीं होता देना। बिल्कुल ऐसी बात है। आजकल जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत अच्छा कोट या एक बहुत अच्छा मैसेज कह सकते हैं हम, वो जा रहा है कि बजाय ये कि हम लोग अपने कोई भी दोस्त जो न्यू बिजनेस शुरू करे या कोई छोटी मोटी चीज शुरू करे, बजाय कि उसको हम लोग इस तरह से कहने कि ट्रीट दो, व्हाई डोंट वी हेल्प हिम आउट। Exactly. कि हम लोग सारे इकट्ठे होकर या तो उसको उसमें बैकअप करें, अगर हम लोग फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो मोरली करें, और उनको मतलब इस तरह बकअप करें कि वो आगे जो है वो सक्सेसफुल हो। और मैंने इस चीज को सबसे ज्यादा फील किया कि लोग कहते हैं ना कि हम आपको हेल्प आउट करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके वर्ड्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल, कई दफा फाइनेंस इतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी इंकरेजमेंट करती है, आपके गुड वर्ड करते हैं। ये मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ सोबिया, यहाँ पे लोग ना हमारे कॉम्प्लीमेंट देने और लेने से डरते हैं। हाँ, exactly. अगर आप किसी को भी कुछ भी अच्छा विश करो ना, तो अगला सोचता है शायद इसका कोई मकसद है, ये मुझे क्यों विश कर रहा है। मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं सीखते कि हमें और ना हम देते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आप बात करते हैं तो फिर ढेर सारी बातें मेरे माइंड में आ जाती हैं। अभी मैंने इस्लामाबाद में जब मैं थी, मैंने एक सेशन लिया ना, तो उसमें उन्होंने हमें ये कहा कि आपके हाथ में डायरीज हैं, आप ऐसा करें जो आपके साथ में बैठी है ना, तो आप इनके बारे में 5 अच्छी बातें आपने लिखनी है। आप इनको नहीं जानते, बाकी वो मेरा फर्स्ट सेशन था, हम नहीं जानते थे हमारे इधर कौन बैठा है उधर कौन बैठा है, लेकिन फिर हमने देखा अच्छा इसकी ड्रेसिंग अच्छी लग रही है, अच्छा इसकी राइटिंग अच्छी है, अच्छा हमने अच्छी बातें लिखना शुरू कर दी, 5 होंगी। तो उन्होंने कहा अब आपने पढ़ के नहीं सुनानी है, अब आपने ये सीखा है कि आपने जब भी दूसरों को देखना है तो उसकी सिर्फ अच्छी बातें नोट करनी है, और जब आप नोट करो तो आप उसे कहो अच्छा ये चीज मैंने अडॉप्ट की। अब जब भी मैं कोई अच्छी चीज देखती, मैं तारीफ करती हूँ, तो लोग कहते हैं अच्छा बटरिंग कर रही हूँ, मतलब ये चीज मुझे सुनने को मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही लोग कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं जानते। अगर आप अच्छे लग रहे हो, आप किसी को कहोगे आप अच्छे लो, ये तो एक और बात है ना कि हम लाइव किसी को मिलकर कहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप किसी की तस्वीर के ऊपर जाके कमेंट करते हो या करते हो नीचे, वो लोग अलग ही तरीके से आपको सोच रहे हैं। अगर आप किसी लड़की के पीछे जाते हो, मतलब आप कमेंट करते हो कि दिस पिक्चर इज लुकिंग गुड या जो भी तुम कर रहे हो लुकिंग गुड, तो वो अलग तरीके से गलत तरीके से आपको देखती है। लड़के के नीचे करते हो तो लोग अलग तरीके से आपको देखते हैं। मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स लेना और देना नहीं जानते। Exactly. हम अप्रिशिएट लोगों को नहीं करते। ये सबसे बड़ी जो है ना वो लैकिंग है हमारे यहाँ पे लोगों की। और ये मेरे ख्याल में ये चीज शुरू होती है बचपन से। जो आपकी पेरेंटिंग है ना, उसके अंदर आप ये चीज अपने बच्चों को सिखाएं कि आप दूसरों को देख के अच्छी चीज कहें, बजाय ये कि दुनिया में नेगेटिविटी फैलाने के आप दूसरों को। अक्सर ये आंटियां, मेरे साथ होता है, आई एम अ फैट पर्सन, मैं हेल्दी हूँ, मैं फैट हूँ, और जो भी लोग मुझे देख के जो है वो आगे से कहते हैं आज इतना वेट कर लिया, मोटे लग रहे हो, ये कर। आई नो कि मैं मोटा हूँ, बजाय ये कि आप मुझे इस तरह से करके डिस्करेज करें कि मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलने से भी कतराऊं। Exactly. यार इसने तो मुझे गलत ही कमेंट देना है। उसके बजाय आप ये कहो यू आर लुकिंग गुड, माशाल्लाह, अच्छी सेहत है, या आप एक गुड वे में उसको जो है वो पोर्ट्रे करो, किसी भी चीज को आप अच्छा करो, तो अगला बंदा आपसे नेक्स्ट टाइम मिलने को भी कहेगा यार ये बंदा मुझे इंकरेज करता है, इससे मुझे पॉजिटिव वाइब आती है, तो आई वुड मीट हिम। लेकिन अगर आप आते कहोगे, आंटियां जो हमारे होती हैं कि कर लिया शादियों में, मेरे साथ ये होता है। लाइक लड़कियों के लिए तो एक अलग ही चीज होती होगी ना, लड़का होके मुझे ये सुनने को मिलता है वो बेटा की कर ब्याह नहीं करना, मतलब एडा मोटा हो गया। मतलब ये चीजें सुनने को आप इरिटेट हो जाते हो। और कुछ लोग नहीं देखते कि आपके आसपास लोग हैं, वो सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज पोर्ट्रे करो। एक तो आपने उस बंदे को आगे से लीड कर दिया और 4 लोग भी हैं, तो वो ज्यादा जलालत महसूस हुई। तो बजाय ये कि हम लोग नेगेटिविटी फैलाएं, हम लोगों को प्यार बांटना चाहिए, पॉजिटिविटी बांटनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट लेना और देना
जो है वो सीखना सीखना चाहिए, चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक दफा ऐसा हुआ कि कंपटीशन था मेरा, जैसे आपको हैरानी हो रही थी कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ या नहीं, मेरा कंपटीशन था और वो मतलब डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो मेरी उस गेम की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे कोच ने कहा कि आपको जाना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होगा। वेल वहाँ पे जाके मैं मतलब जो मेरा सेकंड फाइट थी वो मैं हार गई, लेकिन उस लड़की ने बहुत अच्छा खेला और वो मतलब वो गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल उसने खेला हुआ था, उसके सामने लाइफ में कुछ भी नहीं थी इनिशियली ना। तो फिर अच्छा बाद में जब मैं रिंग से बाहर गई ना, तो आप वहाँ आप सोच नहीं सकते कि प्लेयर्स गालियां दे के निकलते हैं, मतलब इतना वो हाइपर हो जाते हैं। अच्छा मैं बाहर गई, मैंने कहा आप बहुत अच्छा खेली हैं, मतलब आप डिजर्व करती थी कि आपको ये सिल्वर मेडल मिले, मतलब उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए फाइट करना था। अच्छा वो इतनी हैरान हुई कि मेरी इतनी जिंदगी गुजर चुकी है, मैंने आज मतलब ये पहली दफा देखा कि किसी ने हार किस तरह से अप्रिशिएट किया है। अच्छा इसके बाद मैं जा रही थी गैलरी में, हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो वो साथ वाली लड़की को बता रही, मुझसे कुछ नहीं कहा, ये मुझसे हार भी की लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ की है। बिल्कुल आप ये अच्छा बात है, यहाँ पे आपकी जो है वो नेगेटिविटी शुरू होती है जब हम बचपन से ही लोग अपने बच्चों के सामने ही हरकतें करते हैं, हम दूसरों को ऐसी बात सुनाते हैं। जो आपका बच्चा देख रहा है, बच्चा एक मतलब ब्लैंक कैनवस होता है, उसको आप जिस तरह पेंट करोगे वो आगे उसी तरह से करेगा। आप आज अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओगे, कल वही चीजें दुनिया में और मजीद फैलेंगी, आगे बढ़ेंगी, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये पॉजिटिविटी की एक जो चेन है वो चलती रहेगी। एनीवेज आई थिंक बहुत बातें हो चुकी हैं, 5:58 हो चुके हैं एंड हम लोगों को लेनी है इजाजत। मेरी तरफ से आप लोगों को वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। होप्स हो कि आपका जो अगला तीसरा दिन है, आखिरी दिन है ईद का, वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अगर किसी का अच्छा दिन नहीं गुजरा तो मेक श्योर कि उसका दिन भी अच्छा गुजरे, उसके घर कुछ बना के भेज दें। अगर आप गोश्त नहीं भेजना चाहते कुछ बना के भेज दें, अपने हमसायों के साथ शेयर करें, इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो खुशियां शेयर करें। दैट्स द मैसेज फॉर टुडे एंड फाइनली अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। सो ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हेलो, I'm back from the other city. from the twin city. तुम मेरे हमेशा बाल क्यों काट देते हो? मेरी सारी पर्सनालिटी खत्म हो गई। ये जो तुम्हारी थोड़ी बहुत पर्सनालिटी है ये बालों की वजह से। According to him. ईद मुबारक, ईद का सेकंड डे आप लोगों को बहुत मुबारक हो। सबको मेरी तरफ से अल्लाह ईद हाफिज।